अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज मैं आपको नज़ला और ज़ुकाम के बारे में बताऊंगा, इसकी अलामात, इसके असबाब और वजूहात, और इसका आसान और घरेलू इंशाअल्लाह और ज़बरदस्त इलाज आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको एक ऐसा कहवा बताऊंगा जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, आपके घर में मौजूद हैं। तो वीडियो को बराए मेहरबानी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड से शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें जो मुफीद मालूमात हैं वो आप तक पहुंच जाएं और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंच सकें। और इसके अलावा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि जो दोस्त नहीं हमारी वीडियो तक पहुंच सकते या उनकी रसाई नहीं हमारी वीडियो तक पहुंचने की, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों और हमारे तजुर्बात से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं नाज़रीन इसकी अलामात की तरफ। तो जो ज़ुकाम है, नज़ला है, वो बेसिकली जो देखा जाए तो वो सर्दी की अलामत है। वो जिस्म में ठंडक की वजह से पैदा होता है। और कई लोगों को डस्ट एलर्जी भी होती है, धूल धूल जो है इससे भी उनको एलर्जी हो जाती है या किसी तेज़ खुशबू से एलर्जी होती है। इस तरह की जो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनसे बाद लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो इसमें आपने देखना ये है कि मरीज जो है उसको ठंडक की वजह से उसका मसला है कि उसको डस्ट एलर्जी का मसला है। तो अगर तो उसको सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, या उसको समझ लें कि जिस्म में अंदरूनी कैफियत, ये नहीं कि सर्दी के मौसम में ही यह कैफियत पैदा होती है, यह गर्मी के मौसम में भी कैफियत पैदा हो जाती है, जिस्म में ठंडक पैदा हो जाती है। उसकी बड़ी अलामत ये है कि ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है उस मरीज का, और उस मरीज के सर में चक्कर भी आते हैं, और मरीज का जो है वो जिस्मानी कमजोरी भी होती है, उसका जिस्म सारा जो है वो दर्द करता है। और इसके अलावा खून की कमी भी होती है मरीज को, और रंग जो है वो फीका होता है, पीला पड़ जाता है, तो ठंडी तरेलियां भी आती हैं। तो उसकी नब्ज पर अगर हाथ रखा जाए तो नब्ज भी 1 से 2 उंगली तक जो है वो महसूस होती है। तो पेशाब का रंग भी सफ़ेद होता है, आंखों का रंग भी सफ़ेद होता है, जुबान के ऊपर भी सफ़ेद होती है। यानी कि तमाम अलामात जो हैं वो ठंड वाली होती हैं, सर्दी वाली होती हैं इस मरीज़ की। तो इसके लिए जो इसके असबाब और वजूहात क्या हैं, मीठी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना, दूध ज़्यादा पीना, और उसके अलावा लस्सी ठंडी जो है वो इस्तेमाल करना, इमली आलू बहारे का शरबत पीना, या जो आजकल शरबत बने हैं, मीठे शरबत है वो इस्तेमाल करना। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से जो जिस्म में ठंडक पैदा हो जाती है। दूध की चीज़ें इस्तेमाल करना, मसलन खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, साबूदाना, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से भी जो जिस्म में है वो ठंडक पैदा हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। इस किस्म के मरीज़ को आप खुश्क चीज़ें ज़्यादा खिलाएँ, मसलन काले चने का शोरबा पिला दें, और इसके अलावा गोश्त की यखनी पिलाएँ, और इसके अलावा दालें इस्तेमाल करवाएँ। हर किस्म की खुश्क और तली और चटपटी चीज़ें भी ये मरीज़ खा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करें, और इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा जो है वो आपके लिए कहवा लेके आए हैं। तो वो भी कहवे का नुस्खा भी नोट फरमाएं। होम रेमेडी अल्लाह के फजल से और आसानी से मिलने वाली, आम आपके किचन में मौजूद हैं ये चीज़ें। तो आप घर में ही इसका इंशाल्लाह इलाज करें। तो हकीम ज़हीर अहमद को दुआएं दें। तो हम सिर्फ आपकी दुआओं के तालिब हैं, तो आप हमें ज़रूर जो है याद रखा करें दुआओं में। तो नुस्खा नोट फरमाएं। दालचीनी आपने 1 लकड़ी लेनी है, और अदरक जो है वो अच्छी क्वालिटी का थाईलैंड का अदरक ले लें, और उसका 1 पीस ले लें, इतना सा। तो उसके अलावा तीसरी चीज़ है अस्तखदूस। ये बंसारी से आपको मिलेगी, सस्ती चीज़ है, आम मिलने वाली चीज़ है। तो ये भी आपने जो है वो ले लेनी है, 20-30 रुपए की ले आए। तो 1 चुटकी इसके अंदर डाल दें। ये 3 चीज़ें
2 कप कहवा तैयार करें इसका, और कहवा 2 कप पानी डाल दें, और जब 1 कप रह जाए तो उतार के उसके अंदर चीनी डालें, और चीनी डाल के इसको नीम गरम पिला दें। इंशाल्लाह नज़ला ज़ुकाम का शर्तिया इलाज अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, तो आप देखेंगे कि 2-3 खुराकों से ही जो है मरीज़ वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। उसकी जो है हर किस्म की जो गले में अटका हुआ था रेशा, या ज़ुकाम था, या गले के नाक के अंदर जो रेशा जमा हुआ था, अल्लाह के फजल से वो चंद दिनों में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर एक बार कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।